नमस्कार बच्चों, मैं भावना रावल आप लोगों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द, वचन और सर्वनाम के बारे में अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पर्यायवाची शब्द वे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे शिक्षक, गुरु, अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय। कुछ पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण जैसे शेर, सिंह, वनराज, केसरी, नदी, सरिता, तटिनी, सूरज, सूर्य, प्रभाकर, रवि, रात, रात्रि, रजनी, तमा, स्त्री, नारी, महिला, रमणी, बिजली, चपला, चंचला, दामिनी, हाथी, हस्ती, गज, मतंग, कपड़ा, वस्त्र, वसन, पट, दूध, क्षीर, पेय, दुग्ध। बच्चों, हमने यह पर्यायवाची शब्द देखे। पर्यायवाची शब्दों से हमारे शब्दकोश में वृद्धि होती है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है और हमें पर्यायवाची शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए, जिससे उत्तर या फिर अनुच्छेद बहुत ही प्रभावशाली और आकर्षक दिखाई देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं वचन। परिभाषा शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। इसका अर्थ है बच्चों कि संज्ञा के जिस रूप से एक या उससे अधिक का बोध होगा हम उसे वचन कहते हैं। मतलब उसकी संख्या का बोध होना कि वह संख्या में एक है या एक से अधिक है। जैसे तितली, तितलियाँ। अब तितली शब्द से हमें बोध हो रहा है, पता चल रहा है कि तितली मतलब एक ही तितली होगी और तितलियाँ मतलब अनेक तितलियाँ होंगी। और बिल्ली, बिल्लियाँ। बिल्ली में एक ही बिल्ली का बोध हो रहा है और बिल्लियाँ में अनेक बिल्ली या एक से अधिक बिल्लियाँ। और बच्चा, बच्चे आदि। अब बच्चा में एक ही बच्चे का बोध हो रहा है बच्चा शब्द से, और बच्चे से एक से अधिक अनेक बच्चों का बोध हो रहा है। उसी प्रकार वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक होने का बोध होता है या पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। मतलब जिस संज्ञा शब्द से हमें ये पता चले कि यह संख्या में एक है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे किताब, घोड़ा, माला। अब बच्चों यहाँ पर किताब है, जैसे किताब शब्द से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एक ही किताब के बारे में बात हो रही है। जैसे हमने पीछे देखा कि घोड़ा, बच्चा, तितली, मतलब एक ही तितली, एक ही घोड़ा और एक ही बच्चे का बोध हो रहा था। उसी प्रकार से यहाँ पर किताब में एक ही किताब का बोध हो रहा है, घोड़ा में एक ही घोड़ा है और माला भी एक ही संख्या में एक का ही बोध करा रही है। तो जिस संज्ञा शब्द से हमें एक होने का ही बोध हो, संख्या में वो हमें एक ही प्रतीत हो, एक का ही बोध हो या पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन जिस संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। अब एक वचन में हमें एक का बोध हो रहा था और बहुवचन में हमें एक से अधिक अनेक का बोध होता है। जैसे एक वचन में हमें किताब का उदाहरण देखा तो बहुवचन उसका होगा किताबें। एक वचन घोड़ा हमने उदाहरण देखा तो बहुवचन में वह होगा घोड़े। और माला एक वचन था, मतलब एक माला का बोध हो रहा था और यहाँ बहुवचन में वो मालाएं बनेगा, मालाएं होगा। आइए कुछ शब्द देखते हैं जो एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित किए गए हैं। जैसे बकरी, बकरियाँ, कलम, कलमें, लकड़ी, लकड़ियाँ, लड़का, लड़के, रानी, रानियाँ आदि। बच्चों अब पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, तू, यह, मैं, वह, कुछ, कोई आदि। उदाहरण के लिए
राम खेल कर आया, वह अब पढ़ेगा। राहुल ने अपने दोस्त से कहा, मैं भी खेलूंगा। बच्चों, संज्ञा शब्दों को जब बार बार बोलेंगे या लिखेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हमारे उत्तर में यदि संज्ञा शब्द बहुत बार बार दोहराव हो रहा है उनका, तो वह उत्तर या अनुच्छेद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए संज्ञा के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद या प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वप्रथम है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह। अब बोलने वाला जो होगा वो मैं शब्द का प्रयोग करेगा या हम शब्द का प्रयोग करेगा, जैसे मैं पढ़ता हूँ या हम सभी खाना खाएंगे। ये बोलने वाला जो होगा वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा, मतलब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। उसी प्रकार सुनने वाला, जैसे तुम बाहर मत जाओ, आप इधर बैठिए, तो जो सुनने वाला होगा वो उसके लिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो वो होगा मध्यम पुरुषवाचक। और अन्य पुरुषवाचक के लिए वह घर चला गया या वे जा रहे हैं, मतलब किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। मैं बाजार गया था, बोलने वाला जो होगा वो इस तरीके से मैं का प्रयोग करेगा। तुम कहाँ जा रहे हो, वह सुनने वाला जो है वो उसके लिए प्रयोग हो रहा है, और उसे साथ ले जाओ या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है। तो मैं, तुम, वह, हम, आप, वे, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है। मैं मतलब बोलने वाला, तुम मतलब सुनने वाला, उसे मतलब अन्य व्यक्ति के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग होता है। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, यह एक किताब है। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित रूप से बताएं कि यह व्यक्ति या यह वस्तु जो है निश्चितता का बोध कराते हैं, उसको हम बता सकते हैं उदाहरण के रूप में कि ये जो व्यक्ति है या यह जो वस्तु है उसी के बारे में पता चल रहा है, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह बस्ता मेरा है, यह मेज बाहर रखी है, मतलब यह बस्ता या यह मेज से मतलब यह है कि इसी बस्ते और इसी मेज के बारे में बात हो रही है। वह मेरा भाई है, तो वह मेरा भाई है से यह पता चल रहा है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यह बताकर बात कर रहे हैं कि वह जो है वह मेरा भाई है। और यह एक किताब है से मतलब है इस किताब की ओर इंगित करके हम यह बता रहे हैं कि यही किताब मेरी है। उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, जिसमें निश्चितता का बोध होता है। अब तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई आ रहा है, कुछ काम करो। जिन शब्दों से निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, मतलब अब हमें निश्चितता का पता नहीं चलता, जैसे हमने पिछले दूसरे वाले प्रकार में देखा, निश्चयवाचक सर्वनाम में हमें पता ये चल रहा था कि यह किताब मेरी है, यह बस्ता मेरा है। पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम इससे बिल्कुल विपरीत है।
उसमें हमें निश्चितता का बोध नहीं होता किसी वस्तु और व्यक्ति को लेकर या किसी घटना को लेकर, हमें अनिश्चितता का बोध होता है। मतलब हमें यह पता नहीं चलता कि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है। जैसे कोई आ रहा है, अब कोई आ रहा है से ये पता नहीं चल रहा है कि कौन आ रहा है, कोई पुरुष है, महिला है, या पक्षी है, या जानवर है, या कौन है, ये पता नहीं चल पा रहा है। कुछ काम करो, तो अब कुछ काम करो तो कुछ शब्द से यह पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा काम। इसी प्रकार 5वीं कक्षा में से किसी को बुला लाओ, यदि मैंने ये कहा तो किसी को बुला लाओ से मतलब मैंने किसी के बारे में बताया है, किसी का नाम नहीं लिया है, तो फिर वो कोई भी बच्चा आ सकता है। और कुछ भी लिख कर दिखाओ, यदि मैंने ये कहा कि कुछ भी लिख कर बताओ, तो आप हिंदी का या अंग्रेज़ी का या मैथ्स में कुछ करके बताएंगे, कुछ भी आप अपना कुछ भी लिखो यदि कहा, तो कुछ भी का मतलब है ये पता नहीं चल रहा है कि मैं लिखवाने के लिए किस बारे में बोल रही हूँ। और यदि हम अगला उदाहरण देखें, कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो अब इसमें भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि कोई से मतलब यहाँ पर किसके बारे में बोध हो रहा है, किसके बारे में पता चल रहा है, यह अनिश्चितता है। यहाँ पर निश्चितता का पता, निश्चित बोध नहीं हो रहा, किसी का पता नहीं चल पा रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है। तो किसी, कुछ, कोई, ऐसे जो शब्द होंगे वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बताते हैं। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आपने क्या खाया है, वहाँ कौन गाना गा रहा है। अब यहाँ पर किसी से प्रश्न करने का बोध होगा, उसमें क्या, कौन, कैसे, किस प्रकार, इस तरीके का प्रश्नवाचक जो शब्द होंगे उनका बोध होगा, तो हमें यहाँ पता चलेगा कि किसी से हम प्रश्न कर रहे हैं। जैसे आपने क्या खाया है, यहाँ पर प्रश्न पता चल रहा है कि प्रश्न हो रहा है, क्या शब्द लगाया है। वहाँ कौन गाना गा रहा है, यहाँ पर भी कौन से पता चल रहा है। उसी प्रकार कौन नहीं पहुँचा, बाज़ार से क्या लाए हो, यह पुस्तक किसकी है। मतलब क्या, कौन, किसकी, ऐसे शब्दों से, ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं इनसे प्रश्न का पता चलता है कि वाक्य में कोई प्रश्न किया जा रहा है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो सोएगा वो खोएगा, जो करेगा सो भरेगा। अब संबंधवाचक से ही पता चल रहा है कि ये संबंध के बारे में बताता है। जिस सर्वनाम शब्द से उन दो वाक्यों, खंडों को जोड़ा जाता है। संबंध से मतलब कोई दो चीज़ तो होगी, उनके बीच में आपस में संबंध होगा, जोड़ा जाएगा उन्हें, वही होगा। और जिनका आपस में संबंध होता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, जिसे, जैसा आदि। जैसे और उदाहरण आगे हम देखते हैं। जो कक्षा में ध्यान से सुनता है उसे सब समझ में आ जाता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिन्होंने बुलाया है उनसे पूछिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब यहाँ पर जो, सो, जैसा, वैसा, जिन्होंने, इस तरीके के जो भी शब्द हैं जो संबंध को व्यक्त करते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जो आपस में किसी एक शब्द या एक वाक्य को जोड़ते भी हैं और संबंध बताते हैं। और अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में अपने लिए करते हैं, अपने लिए मतलब स्वयं के लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, तुम अपना काम स्वयं करो। अब यहाँ पर खुद का, स्वयं का मतलब बोलने वाला या लिखने वाला क्या करेगा, वाक्य में स्वयं का प्रयोग करेगा या स्वयं के लिए ही बोध होता है इसमें। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का मतलब ही होता है निजी, मतलब स्वयं के लिए, सब अपने लिए।
जैसे स्वयं, अपने आप। इसके उदाहरण हम और देखते हैं। आप स्वयं करके देखिए, अपना काम आप स्वयं करके देखिए, वह अपने आप इधर आएगा। यह कार्य तो मैं खुद कर सकता हूँ, या यह कार्य मैं खुद करूँगा। तो यहाँ पर स्वयं, अपने आप, खुद, इस तरीके के जो भी शब्द हैं वे निजवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पर्यायवाची शब्द, वचन और सर्वनाम, उसके परिभाषा और प्रकार देखे। आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे और यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।